हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, सोहम सर रे, आराध्या क्लासेस वाले, CTM अहमदाबाद। यस, अब आज वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का थर्ड वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, मज़ा आएगा तेरे को। आज का मेन फोकस रहेगा अपना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस, बहुत बेसिक प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, चल तू देख, आज का बेसिक फोकस अपना रहेगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत ना ही है। ओके, आ जाओ। चलो देखो, गंदा लग रही है, कुछ करना ही नहीं है सर। हाँ, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, चल देख, सीरीज का बहुत सिंपल फंडा है। हम जानते हैं क्या कि भी जैसे ये वो एक है, दो है, तीन है, ऐसा बहुत सारा कैपेसिटर सीरीज में लगा दिया, C1 C2 C3 Cn। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब ये सारा इस तरह से जुड़ेगा और सर्किट को कितना कैपेसिटेंस देगा। तो ये सारा इस तरह से जुड़ के सर्किट को इतना कैपेसिटेंस देगा अप टू Cn। समझा? ये हो गया तेरा इक्विवेलेंट। हाँ, तो सीरीज के बारे में ये तो हम जानते ही थे, बोर्ड में पढ़ चुके थे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का लेक्चर है साहब, कोई बात नहीं रे, इसको थोड़ा आगे लेके जाते। देख, अब इसमें मान ले सिर्फ दो ही कैप, ये सारे के सारे इक्वल है, सपोज सारे के सारे इक्वल है, तो ये नहीं करना है, तो सीधा आंसर है तेरा C/N। C/N सीधा आंसर है। हाँ, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ। देख, जैसे ये एक कैपेसिटर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कैपेसिटर है। ठीक है, ये है सपोज तेरा 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? पहले तो देख, सारे इक्वल हैं, तो ये फॉर्मूला लेने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट ये ले, C/N। C मतलब किसी का भी कैपेसिटेंस, ये रहा 12, और N मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, 1 2 3 4, 4 3 जा, तो द आंसर विल बी 3 माइक्रोफेराड। सिंपल, सॉल्व। बोल कैसा लगा शॉर्ट ट्रिक? मजा आया ना? तो फिर तो ये फॉर्मूला तेरा टाइम बचाएगा। ओके, इसी पर से बनता है ये। हाँ, चल ठीक है। अब एक काम कर, अब मान ले सिर्फ दो ही कैपेसिटर है, जैसे ये एक और ये दो, दोनों अलग अलग है, तो उसमें भी ये फॉर्मूला मत ले इतना, सीधा ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे प्लस कर दे। हाँ, आंसर डायरेक्ट आएगा। देख, जैसे ये रहा, इधर एग्जांपल देता हूँ, ये भाई है तेरा 2 माइक्रोफेराड और ये 3 माइक्रोफेराड है। इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट 2 3 जा 6, 2 + 3 5, आंसर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे प्लस कर दे। इजी है ना? हाँ, तो अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, जैसे देख, ये रहा एक कैपेसिटर, दूसरा और तीसरा, मान ले 3 कैपेसिटर है और यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई दे दिया अपन ने V, तो ये वोल्टेज इन तीनों जगह ड्रॉप होगा, इधर होगा V1, इधर होगा V2, इधर होगा V3, इन तीनों का प्लस करेगा तो इतना मिलेगा। ये सीरीज के लिए है, लेकिन पैरेलल के लिए ऐसा नहीं है। पैरेलल के लिए क्या है, जैसे 3 कैपेसिटर है, ठीक है, इन तीनों को सप्लाई दे दिया अपन ने V, तो जो सप्लाई वोल्टेज है वही सबका होगा, VV। इफ यू हैव सीन माय बोर्ड वीडियोस देन यू नो द राइम, VV। नहीं जानता है राइम? तो बोर्ड के वीडियो देख। क्या यस, सोहम सर ने बहुत वीडियो डाला इस पे, पूरा चैप्टर डाला है प्लेलिस्ट में। हाँ, क्लियर? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन ने अपना एक बार रिवाइव कर लिया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं है, सीधा प्लस करने का, C1 + C2 अप टू Cn, खेल खत्म, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और सर सारे के सारे इक्वल हुए तो डायरेक्ट N टाइम्स ऑफ C। हाँ, ले हो गया आंसर। क्लियर? तो तू इसका एक स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं नई नई सिचुएशंस में तेरे को डालता हूँ, ले ले। चल ठीक है दोस्त, अब लेक्चर को थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लेते हैं, फटाफट तुझे कुछ प्रॉब्लम्स में डालता हूँ, फिर उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम है, सपोज ये कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेराड का, ओके, फिर यहाँ से 2 कैपेसिटर और ऐसे लगा दिए, हाँ वेरी गुड, फिर एक और लगा दिया 3 माइक्रोफेराड का, ठीक है बबुआ, और ये जो है 1.5 माइक्रोफेराड, ये भी है 1.5 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, तो इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? देख,
सबसे पहले तो तुझे ये दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं? तो पैरेलल में क्या होता है, सीधा प्लस होता है, तो ये 1.5 और 1.5 प्लस होके क्या हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। बाकी किसी को भी देखा नहीं है मैंने, सिर्फ उसी को देखा है, बाकी ये सारे तो ऐसे ही पड़े हैं। देखो ये 3 और ये 3, और ये 1.5 और 1.5 3 हो रहा है ना, तो ये गया पूरा, उसकी जगह क्या आ गया, ये 3। क्लियर? मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट इफेक्ट 3 होगा। अब देख ये 3 के 3 सीरीज में है, 1 2 3 तीनों सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है भैया, C/N, क्योंकि सब इक्वल है, तो C मतलब कैपेसिटेंस और N मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, इट इज ऑल्सो 3, दैट्स व्हाई आंसर विल बी 1 माइक्रोफेराड। बोल 40 से 50 सेकंड लगते हैं इसको सॉल्व करने में, 1 मिनट भी नहीं लगता है पूरा, बहुत बेसिक सा सम है, बच्चे जैसा सम है। हो गया? तो चल इसको स्क्रीनशॉट लेता जा, मैं मिटाता जाऊंगा। एक और देता हूं तेरे को, चल SI। अब सपोज ये एक और सर्किट है, देख ड्राइंग पे मत जा, वायर ऐसे ही होते हैं लैब में, कोई सीधे स्केल से जैसा लाइन खींचते ना वैसा वायर नहीं होता है, वायर ऐसे सीधा ही होता है। थोड़ा डार्क दिखे, ये डबल वायर नहीं है, तुझे डार्क दिखे इसलिए किया ऐसा। हाँ तू डबल वायर मत समझ लेना, हाँ क्योंकि पेन थोड़ा लाइट चल रहा है आज। ओके चल, अब यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया, यहाँ पे भी एक लगाया, एथे भी लगाया, एथे भी लगाया, एथे भी लगाया, अरे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अरे बेटा तो इसने क्या गलती की, चल लगा, सर जी मेरे को भी लगा दो, ले, अरे सर यहाँ पे भी थोड़ा लगा दो, ले, अरे सर थोड़ा ये भी लगा दो, बे परफ्यूम थोड़ी लगा रहा हूँ कि इधर लगा दो उधर लगा दो। चलो A एंड B, अब ये जितना भी कैपेसिटर है 1 2 3 4 5 6 सबका कैपेसिटेंस C1 C2 अप टू 1 2 3 4 12 है ना, सबका कैपेसिटेंस समझ ले 3 माइक्रोफेराड है। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देख ये 3, ये 3, ये भी 3, तू 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 भी 3, 3 3 3 3। क्लियर? अब देख ये पूरा देख एक ही वायर से दोनों कनेक्टेड है, ये वाले कैपेसिटर है ना, तो सीरीज हो गया इन दोनों का, तो सीरीज हो गया, तो 2 जने हैं और इक्वल है, तो सीरीज में आंसर आधा होता है। अरे बबुआ जैसे ये 2 कैपेसिटर हैं, ठीक है, ये 10-10 का है, अब सीरीज में तो हम इक्वल है तो C/N लेते ना, मतलब 10/2 मतलब 5 हो गया ना, तो आंसर जो है उससे आधा हो गया ना। हाँ तो इसका आंसर 3 3 है, तो उसकी जगह क्या हो गया भैया, आधा, तो 1.5, तो ऊपर वाला क्या हो गया 1.5 1.5। ये भी 3 3 देख सीरीज है, तो ये भी हो गया तेरा 1.5। क्लियर? वैसे ये भी हो गया तेरा 1. अच्छा ये दोनों वायर देख यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों वायर को यहाँ पे ऐसे जोड़ दो। हाँ हाँ, अब ये भी देख 1.5 1.5, और नीचे वाला भी देख 1.5, अबे कैसे भी लगाना वायर है। हाँ 1.5, ठीक है, फिर ये भी 1.5 मतलब 1.5 रे, इंग्लिश मीडियम। हाँ हम लोग थोड़ा देसी देहाती भाषा बोलते हैं, 1.5। हाँ ठीक है, हो गया सॉल्व। अब देख ये जो 1.5 तो पैरेलल बन रहा है, तो साहब जी पैरेलल में तो डायरेक्ट प्लस होना चाहिए, तो डायरेक्ट प्लस हो गए 1.5 और 1.5 फिर कितना हो जाएगा 3, तो ये पूरा वायर सॉल्व होके इधर क्या बन गया 3, ये भी पूरा सॉल्व होके इधर क्या बन गया 3, ये भी पूरा सॉल्व होके इधर क्या बन गया 3, फिर वही सिचुएशन आ गई 3 3 3, तो इक्विवेलेंट में क्या होगा 3/3 1 माइक्रोफेराड इज द आंसर। बोल आया मजा? ले तू स्क्रीनशॉट 1 2 एंड 3। चल एक और लेते हैं भैया, ये जैसे देख ये लाइट हो जाता है रे जल्दी जल्दी में लाइन खींचने के चक्कर में। हाँ चल यहाँ पे एक कैपेसिटर ले ले 2 माइक्रोफेराड, ये 2 माइक्रोफेराड, ये माइक्रोफेराड है, बार बार माइक्रोफेराड लिखूंगा नहीं। फिर यहाँ पे ले ले 1 माइक्रोफेराड, ठीक है, यहाँ पे ले ले 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, और एक बीच में से ले ले तो थोड़ा और टफ हो जाएगा। हाँ सिंपल, क्लियर है? अब देख चल मान ले बीच वाला नहीं होता तो मैं ये नहीं लेता बीच वाला, तुझे इजी पढ़ाता हूँ। तो देख ये सारे के सारे ना एक ही वायर पे आ रहे, देख मतलब ये पूरा सीरीज है ये तीनों का, तो सीरीज है तो 2 2 2, तो 2/3 आंसर आता है इन तीनों का।
सीरीज है ना। अरे तेरा यहाँ पे बैटरी का ए है और यहाँ पे बी है, मतलब ये प्लस ए है। अरे बैटरी ऐसे होता है ना इधर यूँ, हम ड्रॉ नहीं करते, होता तो है ना। हाँ, तो ये पूरा तीनों सीरीज है, तो सीरीज में तो C/N के अकॉर्डिंग यही आना है 2/3। तो तीनों गया, तो चल क्या हो गया, इन तीनों का आंसर हो गया 2/3। अब ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो डायरेक्ट प्लस करने का ना, तो क्या आएगा 3 × 1 = 3 2 5/3, तो हो गया सॉल्व, आंसर आ गया 5/3। लेकिन ये इजी पोर्शन लगा, मैं इसको थोड़ा टफ करने के लिए बीच में एक और कैपेसिटर डाला था। तो चल अब वो टफ वाला देखते हैं, ये तो इजी लगा ना। हाँ, तो चल थोड़ा सा इसको टफ करते हैं। यहाँ पे कितना था अपना 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और बीच में से एक एक्स्ट्रा डाल दिया सर ने 1। 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, यस। चल अब सॉल्व कर। तो देख भाई, पहले ये वायर नहीं था, तो ये तीनों एक ही वायर पे था, तो सीरीज था। लेकिन अब यहाँ से ये पॉइंट आ गया ना, जंक्शन बन गया, तब ये दोनों सिर्फ एक वायर पे आ रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज है, समझा। ये दोनों सीरीज, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन में मिटाते हुए इसी में पढ़ाऊंगा, बार बार अलग ड्राइंग नहीं कर सकता मैं। आई एम अ लेजी टीचर, यू नो, बहुत आलसी टीचर हूँ। ये 2 और 2 सीरीज है, तो सीरीज है तो आंसर हो जाएगा इनका 1 हो गया भैया, 2/2 C/N 1। हाँ, अब देख ये 1 और 1 पैरेलल है, तो फिर पैरेलल में डायरेक्ट प्लस हो गया, और 1 और 1 क्या बन गया 2। अब देखिए 2 और 2 फिर सीरीज में आया, आया कि नहीं, तो फिर 2 और 2 सीरीज में आया, तब ये क्या हो गया तेरा 1, सीरीज है तो आधा हो जाएगा ना 1। अब 1 और 1 पैरेलल आया, तो 1 + 1 हो गया 2, तो तेरा आंसर आ गया 2। समझा कि नहीं समझा। चल ड्राइंग दे देता हूँ तेरे को, फिर से घर पे प्रैक्टिस करनी है तो काम आएगा। हाँ, 1 माइक्रोफैराड 1 2 2 2, हाँ ये हो गया 1, कर लेगा ना। ये 2 2 सीरीज में, तो आंसर 1, 1 का 1 के साथ पैरेलल तो 2, 2 का 2 के साथ सीरीज तो 1, 1 का 1 के साथ पैरेलल तो 2, आंसर क्लियर। तो फिर यार सॉल्व हो गया। चल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, फिर एक और देता हूँ दासू सीन। ओके चल आ जा, अब एक और आखिरी नहीं भाई, तो बहुत है। देख सिचुएशन ऐसा कर देते पूरा। हाँ, यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, ये C1 है, ये C2 है, मान ले इधर 2 है, ठीक है, और इधर एक ले ले, ये C5 ले ले, ये C3, ये C4। अब ये हर एक का कैपेसिटेंस इक्वल ले लेते हैं, लंबी लंबी कैलकुलेशंस में कौन पड़ेगा, ये सारा का सारा कैपेसिटेंस इक्वल ले ले 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। अरे 5 ले ले, 6 ले ले, 3 ले ले, 2 ले ले, चल 2 ले ले जा, बस खुश। ओके तो अब देख ये सारे 2 2 है, तो फिर 1 2 की क्या ज़रूरत है साहब, सब इक्वल ही तो है। हाँ बस हो गया सिंपल, ठीक है। देख ये दोनों एक ही वायर पे दिख रहे हैं, तो ये 2 और ये 2 और सीरीज है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये सॉल्व होके हो गया 1। तू स्क्रीनशॉट ले लिया कर, मैं क्वेश्चन मिटा दिया करता हूँ पढ़ाते मुझे पता नहीं रहता है फिर। ये भी दोनों सीरीज है, 2 2 था तो क्या हो गया 1। अच्छा ये 2 है, अब देखिए तीनों पैरेलल है, तो 1 + 1 + 2 आंसर इज 4। ये तीनों पैरेलल है। बोल आया मजा कि नहीं आया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब क्वेश्चन फिर से ले ले। हाँ ऐसा 2 कैपेसिटर था इधर 1 2, इधर भी 2 था साहब 1 2, हाँ और इधर भी 1 था साहब। अब तो क्लियर है, देख फिर से देख ले, ये दोनों सीरीज है, तो 2 और 2 का सीरीज हो जाएगा 1, 2 और 2 का सीरीज हो जाएगा 1, फिर ये 1 1 और ये 2 पैरेलल, तो हो गया 4, है ना। चल अब स्क्रीनशॉट ले 1 2 एंड 3। ओके चलो अब एक तेरे को शॉर्ट सर्किट सिखा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे बहुत भेजते हैं, शॉर्ट सर्किट कब, कौन सा कैपेसिटर लेने का साहब। अरे देख एक एग्जांपल है, जैसे ये रहा, इधर कैपेसिटर है, इधर कैपेसिटर है और इधर कैपेसिटर है, ठीक है। ये ए ये बी, क्लियर। चलिए सी और सी। अब बता इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लेंगे। ओ भाई साहब ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा, मैंने मिटा दिया इसलिए नहीं, ये तो कनेक्टेड ही है, दिख रहा है कि कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी काम नहीं करेगा क्योंकि इधर फ्लो जाएगा नहीं, ये शॉर्ट सर्किट है। कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ साहब, तो सिंपल भाषा में समझाऊं।
चार्ज हमेशा कहाँ फ्लो करता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो 10 से 3 की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, इस वायर में कुछ करंट ही नहीं दिखेगा। तो वही सीन यहाँ पे होगा। देख बताता हूँ कैसे। सपोज ये है तेरा बैटरी का पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। बैटरी के इन दो पोल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान ले है 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब जैसे ये वाला 30 वोल्ट पे है तो ये वाला 20 वोल्ट पे होगा, तभी 10 आ रहा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस 10 है दोनों के बीच का। बैटरी पे जो लिखा था ना 10 वोल्ट, उसका मतलब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिफरेंस 10 है। वो बैटरी खुद 10 वोल्ट का नहीं है, बैटरी के दो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का डिफरेंस 10 होता है। तो 30-20 भी ले सकता है। तेरा मन हुआ तू 11 वोल्ट इसको ले तो इसको 1 वोल्ट लेना पड़ेगा, डिफरेंस 10 रखना है। लेकिन हम जनरली ऐसा नहीं लेते हैं। हम जनरली क्या लेते हैं? इसको 10 वोल्ट पे लिया तो इसको 0 वोल्ट पे लेते हैं, ताकि ये 0 लेने से कुछ कैलकुलेशंस कम हो जाती है वैसे ही अपनी, है ना। तो देख अब ये 10 वोल्ट है, इधर गया, कैपेसिटर ने मान ले 3 वोल्ट खाया, तो अब कितना इधर जाएगा? 7 वोल्ट। मान ले यहाँ पे कैपेसिटर ने 3 वोल्ट ड्रॉप खाया, वोल्टेज तो खाएगा ना। कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होगा वोल्टेज बढ़ता जाएगा, तो वोल्टेज कहाँ से खाएगा? इसी को खाएगा। तो यहाँ पे 7 वोल्ट आ गया। अब भैया इसको खाने का मौका ही नहीं मिलेगा। काहे कि पूरा एक ही वायर है, यहाँ पे भी 7 वोल्ट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? अरे यार इसके अंदर देख कहीं रेजिस्टेंस लगा होता ना तो वो वोल्टेज को खाता, 7 में से 2-3 वोल्ट खा लेता, बाकी का जाने देता। रेजिस्टेंस तो है नहीं इसमें, कहीं सर कैपेसिटर लगा होता तो वो भी खाता और आगे जाने देता। लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल वायर है। ये कैसा सीन है पता है? जैसे देख ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, समझ। बहुत सिंपल सीन है। जैसे ये 10 वोल्ट है, इसने 7 वोल्ट खाया तो ये 3 वोल्ट खाएगा। बीच में वायर कुछ नहीं खाता, तो सिंपल ये इतना छोटा वायर है, वो इधर इतना बड़ा दिख रहा है, समझ। तो ये कुछ नहीं खाता, समझा कि नहीं समझा? हाँ। तो फिर ये 7-7 वोल्ट है, तो इसके 7 वोल्ट से 7 वोल्ट की ओर तो करंट जाएगा नहीं, तो ये कैपेसिटर तेरा फालतू हो जाएगा, पड़ा रहेगा ऐसे ही, कुछ काम नहीं करेगा, ना करंट को आने देगा ना करंट से निकालेगा, तो फालतू हो गया। तो इसको भूल जा सर्किट में से। अब देख समझा कि नहीं समझा? तो फिर यस, तो ये पूरा सीन बनता है। इसलिए 2 ही कैपेसिटर कैलकुलेशन में आते हैं। अब ये दोनों देख एक ही वायर पे आ गए तो सीरीज है तो आंसर हो जाएगा C/2। बोल शॉर्ट सर्किट मजा आया कि नहीं आया समझ के? हाँ समझ के करने का, रट्टे भट्टे नहीं मारने के। तो फिर चल ठीक है, एक और देता हूँ शॉर्ट सर्किट देख। तो उसमें इतना सब नहीं समझाऊंगा, फिर टाइम का लिमिट होता है वीडियो का। दूसरा देता हूँ देख तेरे को। यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक ले ले, और यहाँ पे बना दे तेरा B, और यहाँ पे बना दे A, ये C। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये रहे इक्विपोटेंशियल पॉइंट, हाँ है ना। कैसे सर? अरे यार ये रहा तेरा बैटरी, देख ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस मान ले 10 है, तो ये 10 पे और ये 0 वोल्ट पे। ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। कैसे? अरे कैसे क्या? बीच में कहीं तुझे रेजिस्टेंस या कैपेसिटर कुछ दिख रहा है तो कोई वोल्टेज खाएगा ही नहीं ना। तो जो वोल्टेज इधर है वो पूरे इस वायर पे रहेगा, इधर सब जगह। हाँ बीच में मान ले यार रेजिस्टेंस लगा देता हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा आंसर में, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो पूरा 0 वोल्ट। तो अब समझ गया ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर तो भूल जाए इसको सर्किट में से। अब आंसर क्या आएगा? दोनों पैरेलल है ना, तो आंसर आ जाएगा C+C 2C, डायरेक्ट सिंपल। सिर्फ देख के आंसर बताना होता है ऐसे क्वेश्चन से। ये 30 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड में सॉल्व होते हैं। मजा आया? वाकई में आया? तो कमेंट में लिख कि सर मजा आ गया, लिख कमेंट में। फिर स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा, चल कमेंट में लिख। अरे ले ले स्क्रीनशॉट, चल। अच्छा सुन, अब लास्ट वाला सम और लास्ट वाली बात, सोहम बाबा का प्रवचन। ये तो जो पढ़ाई कर रहा है फिजिक्स की, साइंस ले लिया, सर IIT जाऊंगा, सर बोर्ड में टॉप करूंगा, सर ऑल इंडिया रैंक बनूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा, मार्क्स लाऊंगा, क्या करेगा इसका? क्या करेगा? जब तू अच्छा इंजीनियर बन जाएगा तब तेरे को फैक्ट्री में मशीन बिगड़ा होगा ना, तो बोलेगा कंपनी वाला कि इंजीनियर साहब ये मशीन ठीक कर दो जरा। तब ये तू 100 में से 95 98 मार्क्स है ना, वो मार्क्स काम में नहीं आएंगे, तेरा लॉजिकल माइंड काम में आएगा, तेरा IQ काम में आएगा। और वो कहाँ से मिलता है माइंड और IQ?
इस पढ़ाई से मिलता है, इसलिए टेक्स्ट बुक वालों ने इतना कुछ अंदर डाल के रखा है। लेकिन आप सिर्फ पढ़ते हो मार्क्स के लिए, उसका एप्लीकेशन सीखा कभी कि जो मैं सीरीज और पैरेलल पढ़ रहा हूँ इतने टाइम से, इसका मैं लाइफ में करूँगा क्या? तो इसका क्या करेगा, उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन तेरे को देता हूँ, तुझे एक प्रॉब्लम में फंसाता हूँ, ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ओके। लेकिन उससे पहले तुझे कुछ चीज़ों पे तो कॉन्फिडेंस हो गया होगा। जैसे ये देख, जैसे देख कैपेसिटर्स को ऐसे लगाएंगे हम और यहाँ से वोल्टेज सप्लाई देंगे, तो ऑब्वियसली ये वोल्टेज इन तीनों को बटेगा V1, V2 और V3। और मान ले कैपेसिटी इक्वल हुआ तो सबको इक्वल बटेगा, थर्ड पोर्शन, इसको V3, इसको भी V/3 और इसको भी V/3, तो जानता है। फिर जैसे पैरेलल होंगे कैपेसिटर अपने यूं ऐसे पैरेलल होंगे तो यहाँ पे V है तो सबको V ही मिलेगा, हाँ पैरेलल में ये और सीरीज में ये। बस इतना बेसिक नॉलेज आ गया ना। अब देख झंडे गाड़ दे, चल मान ले तू बढ़िया इंजीनियर बन गया, अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, एक सर्किट बना रहे हो आप लोग, ठीक है, वो सर्किट जानते हो ना, ग्रीन कलर का आता है PCB, हाँ, तो सर्किट बना रहे हो आप, उसके अंदर तुझे बोला कि भाई देख 1 माइक्रोफेराड का इतना सारा कैपेसिटर है, ले पकड़, इतना सारा कैपेसिटर, कैप्सूल जितना होता है छोटा, हाँ 1 माइक्रोफेराड का इतना सारा कैपेसिटर है, ले ले पकड़। अब इनको ऐसे जोड़ कि सर्किट को 2 माइक्रोफेराड ही कैपेसिटेंस मिले। तो इन सबको ऐसे जोड़ना है कि तेरा आंसर 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और एक और बात बताई कि ले बैटरी काम में आएगी, वो बैटरी 1000 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की, 1000 वोल्ट की। फिर तेरे को एक और बोला कि बेटा 1000 वोल्ट का बैटरी लेके जा रहा है, लेकिन ये जो 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर का बंच दिया ना तेरे को पूरा ढगला, उसकी औकात 400 वोल्ट तक का ही सहन कर सकती है। मतलब कि जो 1 माइक्रोफेराड के बहुत सारे कैपेसिटर, उसमें किसी को भी उठा ले, वो 400 वोल्ट तक टॉलरेट कर सकता है। और साला बैटरी तेरे को 1000 वोल्ट का दे के भेज रहा हूँ, और इन सबको ऐसे कनेक्ट कर कि 1000 वोल्ट की बैटरी से डैमेज भी ना हो, तेरा काम भी हो जाए और आंसर भी तेरा 2 माइक्रोफेराड आ जाए। सीन पूरा समझ में आया? अब इस गुत्थी को सुलझाना है, चल तो सुलझाते हैं। पहले डेटा नोट डाउन करते हैं कि एवरी कैपेसिटर C1 C2 जितने भी है, पूरा ढगला है मेरे पास इतना सारा, वो हर एक का कैपेसिटेंस क्या है, 1 माइक्रोफेराड। हर एक का कैपेसिटेंस क्या है, 1 माइक्रोफेराड। और वो हर एक कितना टॉलरेट कर सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल ये। लेकिन जो तेरे को बैटरी दे के भेजा मैंने, वो बैटरी कितने का है, 1000 वोल्ट का, यही तो फंस गया। हाँ, और इसका इक्विवेलेंट आंसर क्या लाना है, तो इसका इक्विवेलेंट आंसर लाना है 2 माइक्रोफेराड। क्या लाना है, 2 माइक्रोफेराड। तो बच्चा लालच में आ जाता है और सबसे पहले ये वाला कॉम्बिनेशन बनाता है कि देखो सर ये रहा 1, ये रहा 1, बच्चा खुश हो जाए, देख सर ये 1 माइक्रोफेराड, ये 1 माइक्रोफेराड, और ये बैटरी दे दो इसको 1000 वोल्ट का। देखो 1 + 1 हो गया ना 2, क्योंकि पैरेलल में तो आंसर प्लस होता है डायरेक्ट, 1 + 1 2 हो गया सर। अरे काम हो गया। ए भाई रुक, ये 1000 वोल्ट का बैटरी है, इधर 1000 है, तो इसको भी 1000 मिलेगा, इसको भी 1000 मिलेगा। पैरेलल में वी याद आया, तो तू फंसेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 400 वोल्ट तक की है, और ये तो सीधा 1000 वोल्ट लग रहा है इसको। तो आंसर तो तेरा 2 आ रहा है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो चल गलत कॉम्बिनेशन है, हाँ नहीं चलेगा। हाँ तो ये लेकिन इजी लगा ना, 1 + 1 2 हो गया सर, मेरा तो काम हो गया, जाऊँ घर? नहीं, घर नहीं जा सकता, रुक, सेट कर रहा है पूरा। तो फिर तो एक काम करते हैं, इसको सीरीज में लगा दे। जैसे देख 2 जनों को लगाया मैंने, देखना पूरा सीन। एज एन इंजीनियर तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा। 2 कैपेसिटर लगाए मैंने, देखिए 1 माइक्रोफेराड का, 1 माइक्रोफेराड का, ठीक है। अब 2 लगा दिए तो ये सीरीज में, तो ये दोनों का आंसर 1/2 हो जाएगा। मतलब 2 नहीं हो पा रहा है, गलत नहीं हो पा रहा है। तो सर एक काम करो, 2 ऐसे और लगा दो, तो इनका भी 1/2, 2 और लगा दो। देखना तेरे को गलत पढ़ा के सही तक ले जाऊंगा। 1/2, 2 और लगा दो, 1/2, और यहाँ पे लगा दो आप बैटरी। अब तो हो गया सर, कैसे हो गया समझा तो सर देखो ये 1/2, इसका पूरे का 1/2 आंसर है, इसका पूरे का 1/2 1/2 मतलब, और ये सारे पैरेलल है, ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 1/2 पैरेलल है। पैरेलल मतलब सबको प्लस कर दो, हाँ तो कर देते, ले प्लस। तो सर आंसर क्या हो रहा है
4/2 2 हो रहा है, तो आंसर तो 2 हो रहा है। मैं मना क्या कर रहा हूँ, ये वोल्टेज को कौन हैंडल करेगा? 1000 वोल्ट का जो बैटरी लगा दिया है वो मार डालेगा इन सबको। कैसे? ये 1000 वोल्ट है तो इन दोनों के ये दो जो देख यहाँ से देखिए, ये पूरा ये और ये सब पैरेलल तो बन रहा है। मान ले इसका पूरा आंसर सॉल्व करके तू क्या लाया 1/2, तो 1000 वोल्ट इसको भी मिलेगा तो नहीं चलेगा, तेरे को 400 वोल्ट देना है ना। लेकिन सर इसके अंदर तो 2 है, तो 2 ले लेना, ले 1000 वोल्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा तेरा, ये 2 एंड के बीच में ये पूरा जो वोल्टेज बन रहा है 1000 वोल्ट है, तो इसको 500 और इसको भी 500 मिला, तो 400 का तो लिमिट क्रॉस हो गया ना, तो नहीं चलेगा। समझा? ये भी गलत कॉम्बिनेशन है। तो अब तुझे क्लिक हो गया होगा कि अब कॉम्बिनेशन में क्या करना चाहिए। देख इसकी जगह एक और ले लूँ तो देख आराम से इसी को जोड़ते हैं, एक और ले लिया तो 1 1 1 और ये सीरीज में है, तो इस पूरे वायर का कैपेसिटेंस आएगा 1/3, इस पूरे वायर का आएगा 1/3, इस पूरे वायर का आएगा 1/3। हाँ ठीक है, इस पूरे वायर का आएगा 1/3 और तेरा वोल्टेज का कंडीशन भी फुलफिल होगा। कैसे? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1000 वोल्ट है, तो 1000 में से 333 तीनों को मिला, तो वोल्टेज भी 400 से बाहर नहीं जा रहा है, तो वोल्टेज का कंडीशन फुलफिल हो गया। सर कैपेसिटेंस 2 लाओ, अरे ला रहा हूँ भैया रुक, ये 4 जोड़े ना, तो 2 वायर और ले ले इधर। देखिए एक, इसका भी 1/3 दिख रहा है कैमरामैन नीचे, ये एक, इसका भी 1/3, इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर। और बैटरी कहाँ लगाऊं, जगह नहीं दिख रही है, यहाँ पे लगा दूँ ऊपर, ये लग गई तेरी 1000 वोल्ट की बैटरी। ले अब ये 1000 वोल्ट की बैटरी है, इस पूरे वायर को 1000 वोल्ट देगी, तो उसमें 330 से काम हो गया अपना, 400 से कम आ गया, प्लस ये 1/3 6 बार है देख, और पैरेलल है तो सबका प्लस हो जाएगा 6 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड। बोल, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग, और यही तेरे को करना है आगे जाके। तो जो पढ़ाई कर रहा है ना उसको ऐसे पढ़ा कर, दिमाग को कसा कर थोड़ा, सिर्फ सीरीज पैरेलल रट्टा मार लिया, फॉर्मूला आ गया सर मेरे तो आंसर आ जाएगा। समझ रहे? ठीक है, चल अब एक और बात, तो इसका आंसर फाइनली क्या सेट हुआ? ये सेट हुआ कि सर हमको 3 कैपेसिटर इन ईच रो, 3 कैपेसिटर इन ईच रो, और ऐसी कितनी रो बनानी है? 1 2 3 4 5 6 रोज बनानी है हमको। हाँ, तो टोटल कैपेसिटर कितने यूज कर दिए तूने? तो नंबर ऑफ, तुझे तो बहुत सारे दिए थे कंपनी ने, यूज कितने कर लिए? 3 × 6, 18 कैपेसिटर लगे सर ये कॉम्बिनेशन। 3 × 6 मतलब 18 कैपेसिटर लगे ये कॉम्बिनेशन सेट करने में, और 1000 वोल्ट की बैटरी से अपना काम चल गया। 1000 क्या 5000 वोल्ट का बैटरी भी तू ना घबराने का नहीं, वोल्टेज डाइवर्ट करना है तो कैपेसिटर को सीरीज में लगाता जा, तो वोल्टेज टुकड़ों में बढ़ता जाएगा, क्या डरने का। समझा? ओके, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो, अब तेरे को सच्चा ईमानदारी दिखाना पड़ेगा, अब तेरे को बताना पड़ेगा कि सही में तू राइट व्यूअर है, अच्छा बच्चा है, तेरे को पसंद आया वीडियो, तो फिर कमेंट में क्यों नहीं लिख रहे हैं कि सर मजा आ गया? और मान ले पसंद नहीं आ रहा तो मेरे वीडियो क्यों देख रहे हैं भाई? अच्छा देखना भी है सर, कमेंट भी नहीं डालना है, तो गलत है यार। अच्छा लगा तो कमेंट में लिख, और नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट में लिख कि सर आपका पढ़ाने का तरीका मजा नहीं आया, सर ये सम्स मजा नहीं है, तो मैं उसको कुछ इंप्रूव करूंगा, ठीक है। बट कमेंट में लिख एंड शेयर, और मजा आ गया तो दोस्तों को भेज कि और देख भाई क्या दोस्तों के सामने थोड़ा सा रौब झाड़ कि देख भाई मैं कैसा सम लेके आया, इसको सॉल्व करो, तो सब लोग सब दोस्तों के सामने भी रौब झाड़, ठीक है। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, बाय।